पूरे प्रदेश में अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर राशन डीलर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के चलते क्षेत्र की सभी राशन की दुकानों पर ताले लटक रहे हैं। इसके चलते गरीब परिवारों को मिलने वाला राशन नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। राशन डीलर कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से हम सरकार को अपनी मांगों को लेकर अवगत करा रहे हैं। हमारी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। प्रदेश के अंदर 1 अगस्त से उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उनके संचालक हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, यानी कि राशन डीलर हैं वो 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर ये हड़ताल पर चल रहे हैं। इनका कहना है कि यदि शीघ्र ही हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हमें धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन को हमारा तेज करेंगे। क्या कुछ इनकी मांगे हैं राशन डीलरों की, इन्हीं से बातचीत करते हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विक्रम सिंह राठौड़, इनसे हम जानते हैं। सर, 1 अगस्त से आप हड़ताल पर चल रहे हो, प्रमुख क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे मुख्य मांग है वो 30,000 रुपये मानदेय प्रति महीना, 2% छिजत जो हमें पूर्व में मिलती थी वर्तमान में बंद कर दी गई है पिछली सरकार के द्वारा। उनसे भी हमने मांग की थी और वर्तमान सरकार से भी मांग करें। तीसरा हमारा मुद्दा है, हम पिछले 7 महीनों से राशन वितरण कर रहे हैं, अभी तक हमें कमीशन का 1 रुपया नहीं दिया है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें 10 दिन के अंदर अंदर हमारा बकाया जो भी कमीशन है वो तुरंत प्रभाव से दिया जाए। चौथी हमारी मांग है, जो सरकार ने डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी जो लागू की है, उस वो डिलीवरी है वो सरकार की जो मंशा है वो सही नहीं है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं, वितरण नहीं करेंगे। ये हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। सर, कोई राशन डीलर मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल। 12 जिले में कल हमारा एक साथी धरने पे था, वहाँ पूरे जिले का धरना लग रहा है, तो उसको जो सरकार का आदेश आया है कि राशन डीलरों से न बंटवा कर और अन्य संस्थाओं से हम राशन वितरण करवा लेंगे, तो वो आदेश सुनाते ही उसकी वहाँ हृदयघात होने के कारण मृत्यु हो गई। पूरा आज मांगरोल में वहाँ 12 जिले में पूरे राजस्थान के डीलर धरने पे बैठे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि उस परिवार को न्याय दिया जाए, 50 लाख रुपया मुआवजा और उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। ये तो सरकारें जो गरीबों के लिए जो अन्न देती है, आप माध्यम हो उस अन्न को गरीबों तक पहुंचाने का, लेकिन गरीबों को वो उनका अन्न है वो नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, उनको भी परेशानी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। हम 1 तारीख से हमारा राशन वितरण खोल देते हैं, लेकिन अब हम 1 तारीख से हड़ताल पे हैं, तो जिन गरीबों का घर हमारे से चलता है, वो इंतज़ार करते हैं 1 तारीख का। वो टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन राशन डीलर हड़ताल पे है। सरकार अभी तक आँख नहीं खोल रही है, तो सरकार को हमारी माँगों की ओर ध्यान देना चाहिए और हमारी माँगें मानकर और गरीबों को राहत देनी चाहिए सरकार अच्छा, को। ग्रामीण भी आ रहे होंगे मांग अपना राशन लेने के लिए, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप राशन क्यों नहीं खोल रहे हैं अभी? हमारी मांगी है सरकार से, सरकार को हमने बार-बार हमारी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है, लेकिन सरकार आँख नहीं खोल रही है। तब हम विवश होकर हड़ताल पे गए हैं। तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सरकार जो मर्जी आदेश कर ले, हमारा वितरण हम ही करेंगे, चाहे सरकार जो मर्जी आदेश निकाल दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कब तक आंदोलन चलेगा आप? बिल्कुल अनिश्चितकालीन है साहब। जब तक सरकार हमारी प्रदेश की जो समिति बनी हुई है, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। जब तक उन 21 सदस्यों की कार्यकारिणी से वार्ता नहीं करेगी, हमारी मांगों पे सकारात्मक बात करके उसके समाधान की बात नहीं करेगी, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल हम पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन तेज किया जाएगा? बिल्कुल। अब आज के बाद में तेज ही आंदोलन हम जिले स्तर पे, उपखंड स्तर पर सब जगह धरना देंगे और अनशन पे बैठेंगे। अगर हमारे ये बुजुर्ग साथी सरकार की नीतियों से अगर इनके मृत्यु होती है, तो सरकार इनके लिए तैयार रहे। हम मरने पे उतर आए हैं, अब की बार है, पीछे नहीं हटेंगे। जिले भर के जो राशन डीलर्स हैं वो अपनी हड़ताल है वो कर रखी है। उनका कहना है कि यदि हमारी शीघ्र ही मांग पूरी नहीं होती है तो हमारी ओर से आंदोलन को तेज किया जाएगा। कुछ और राशन डीलरों से बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल मिश्रा, तहसील अध्यक्ष। भैया, कितनी परेशानी आपको आपके परिवार को हो रही है? आपने हड़ताल कर रखी है, औरों को हो रही है? हमारी स्थिति ये है कि घर पर चलना हमारा हो गया है, बेघर के हो गए हैं हम गरीबों को राशन तो बांट रहे हैं, पर अब हम उनसे लेने वाले हो गए हैं। हमारी ये स्थिति हो गई है। आपका घर का चूल्हा नहीं जल रहा है? सच्चाई यही है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बार बार हमने 5 साल से हमारी ये स्थिति हो गई है। अब स्कूलें खुल गई है तो बच्चों के लिए फीस भरने गए, दूध के लिए, इन सब के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये सच्चाई है हमारी। पर राजस्थान सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही है हमारे बार बार अवगत कराने के बाद भी। तो हम अब किसी प्रकार से, हमें चाहे मरना पड़े, हम राशन डीलर एक हैं और हम किसी तरीके से दुकानें नहीं खोलेंगे। हाँ, हम गरीबों की सोच रहे हैं, उसके लिए हम राशन भी बांट रहे हैं, पर हमारी कौन सोचने वाला है ये बताइए आप। तो हम ये बताते हैं राजस्थान सरकार को, हमें चाहे किसी तरह से गुजरना पड़े, हम आंदोलन है। कब से आप कर रहे हो राशन डीलर काम? कब से चला रहे हो अपनी उचित मूल्य दुकान गाँव में? हमारे सब 25 साल से हम यही राशन का काम कर रहे हैं। इसके हमारे पास कोई भी रोजमर्रा का कार्य नहीं है, तो हमारी हालात एकदम बदतर है। तो हम बार बार यही आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सही फैसला लेके
हमारे घर परिवार का सोचा जाए, जिससे ये बेहतर होगा। प्रमुख क्या मांग है आपकी? प्रमुख मांगे ये है कि हमारे 30,000 मानदेय लागू किया जाए, 2% छिज्जत है वो दी जाए, और हमारे 12 महीने से पूरी तहसील में या चूरू जिले में ले लो, हमें कमीशन नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया है। दुकान का भाड़ा तक हमें अपने पास से देना पड़ रहा है, ये हालात है। तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? कब तक आपका आंदोलन है वो जारी रहेगा? हमारा आंदोलन है, जब तक सरकार अपने हठ धर्मिता अपनाए रखेगी तब तक जारी रहेगा। जब हमारी सरकार मांगे मान लेगी तब हम स्वतः ही हमारा धरना समाप्त करें और गरीबों के अन्न वितरण करेंगे। अच्छा, जो गरीब परिवार हैं उनको भी परेशानी हो रही है आपके आंदोलन के चलते? बिल्कुल हो रही है, परेशानी हो रही है। जो परिवार इस अनाज से अपने घर का चूल्हा जलाता है उसके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आज वो हमारे पास बार बार आ रहे हैं और हमारे साथ भी है। जो हमारे जो भी उपभोक्ता है, जो सारे हमारे साथ है, हम उनके हमारी जो आवृत्ति है वो उनको बताते हैं तो वो हमारे साथ है। हम लोगों ने उन लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब कोरोना काल एक महामारी पूरी विश्व को जकड़ दिया था, उसी समय हम लोगों ने डोर टू डोर राशन पहुंचाया था और हमारे खुद के वहन जो खर्चा आया था वो हमारे खुद वहन किया था। और उसके बावजूद सरकार अब हमारे पे ये गलत आदेश बार बार थोप थोप करके और हमें लगभग 12 महीनों का कमीशन बकाया पड़ा है वो भी नहीं दे रही है। नए जिसके कारण हम न तो मेरी दुकान का किराया निकाल सकते हैं, न हम बिजली का बिल जमा करा सकते हैं, और न ही आज आप देख लो ये रिचार्ज करते हैं मोबाइल में, कोई सी कंपनी हो उसका कम से कम 700-800 रुपये का रिचार्ज हो गया है, तो वो भी डीलर कहाँ से लाएगा। निश्चित रूप से राशन डीलर हैं वो अपनी 403 मांगों को लेकर 1 अगस्त से हड़ताल पर चल रहे हैं। चूरू जिले के अंदर भी जिले भर के जो राशन डीलर हैं वो अपनी हड़ताल है वो जारी किए हुए हैं। इनका कहना है कि हमने कोरोना काल के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों के परिवारों की हेल्प की, मदद की, लेकिन आज हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। हम पिछले 1 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन सरकार है वो हमारी सुध नहीं ले रही है। कई राशन डीलर हैं वो धरने स्थल के ऊपर उनकी मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार है वो जग नहीं रही है। ऐसे में यदि सरकार है वो शीघ्र ही हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमारे द्वारा आर पार की लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।